हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर। और इस चैप्टर का नाम है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। लास्ट चैप्टर है टर्म 2 के सिलेबस का। ये जो चैप्टर है ना, ये बेसिकली बहुत इन जनरल चैप्टर है, बहुत सारी केस स्टडीज से भरा हुआ है। यहां पे आपको एक बेसिक चीज का ध्यान रखना होगा कि आप जैसे इन्वायरमेंट में पढ़ते हो, बेसिकली क्या पढ़ते हो, इन्वायरमेंट में सारी चीजें पढ़ते हैं कि पोल्यूशन हो रहा है, फाइन। अब इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी आपको पता ही है कि ज्योग्राफी इज द मदर ऑफ ऑल डिसिप्लिन्स। तो हर ह्यूमन ज्योग्राफी को जब आप पढ़ते हो तो उसमें इन्वायरमेंटल साइंस से कनेक्ट होता है ज्योग्राफी का। क्लियर हुआ? तो बेसिकली ये इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी के बीच के संबंध को दर्शाता है कि किस तरह से जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहे हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन आ रहे हैं, कुछ सेलेक्टेड इश्यूज हैं जैसे लैंड डिग्रेडेशन हो गया, ठीक है, इन प्रॉब्लम्स पे ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव क्या है, कि ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से अगर देखोगे तो क्या डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी के हिसाब से देखोगे तो क्या अर्बन एरियाज है, क्या रूरल एरियाज है, कहां ज्यादा समस्याएं जा रही है। तो वो चश्मा आपको पहनना है और उस हिसाब से सारे टॉपिक्स को समझना है, चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है। बेसिकली यह जो वीडियो होने वाला है ये एक इंट्रोडक्टिव वीडियो होगा जिसमें मैं आपको चैप्टर की थीम बताऊंगा और ये बताऊंगा हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। सिंपल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज, हेडिंग समझ में आई ना? हेडिंग क्या है कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम क्या करते हैं, एनवायरमेंट के साथ में इंटरैक्ट करते हैं। तो हम एनवायरमेंट के साथ में इंटरैक्ट कर रहे हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं। वी आर स्टडिंग एवरीथिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। तो वही चीज को यहां पे बताया गया कि ह्यूमन बींग्स का, ह्यूमन ज्योग्राफी का एनवायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है उससे जो प्रॉब्लम्स इमर्ज होकर आ रही है, ठीक है, उससे जो प्रॉब्लम्स इमर्ज होकर आ रही है, जो इश्यूज निकल के आ रहे हैं, ठीक है, तो उनपे एक ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा। ये चैप्टर का बेसिक एसेंस है, ये चैप्टर का एक बेसिक एसेंस है। और इसी चैप्टर को आपको क्या करना है सब्सिक्वेंटली, मतलब आगे आने वाले वीडियोस में इसी थीम को लेकर आपको पूरे चैप्टर को समझना होगा। क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट चीज एक बता देता हूं कि टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, ठीक है, यहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप जरूर से डाउनलोड कीजिएगा, जहां से आप ये नोट्स वगैरह सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको क्या मिल जाएंगे, क्विज मिल जाएंगे, पोल्स मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस होती हैं, स्पेशल क्लासेस, उन सारी चीजों में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, अनअकैडमी ऐप को एक्सप्लोर कर सकते हो यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तो ये जो आपका पार्ट है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव एंड सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, तो इसमें कुछ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशंस होते हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है कि बेसिकली जो प्रकृति है, तो इस एनवायरमेंट को आप क्या कर रहे हैं, पल्यूट कर रहे हैं। पल्यूट कैसे? तो वो ह्यूमन एक्टिविटीज से हो सकता है, ठीक है, वो नेचुरल एक्टिविटीज से भी हो सकता है, ठीक है। जहां पे आप क्या देख रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को डैमेज पहुंचा रहे हो, तो वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। अब यही एनवायरमेंटल पोल्यूशन इश्यूज और प्रॉब्लम्स की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो कौन कौन से तरह के पोल्यूशन है वो हम पढ़ेंगे और उसी पे आपको एक ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव यहां देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? फाइन। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन रिजल्ट्स फ्रॉम द रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस एंड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या देखना होगा कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है रिजल्ट्स फ्रॉम द रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस एंड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ह्यूमन एक्टिविटीज जो है, ह्यूमन एक्टिविटीज से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है, वो वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है हमारी इंडस्ट्रीज जो हम चला रहे हैं, वहां से क्या है, हार्मफुल केमिकल एफिलेंट्स वगैरह निकल रहे हो, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट हम जैसे मान लीजिए फार्मिंग कर रहे हैं तो पेस्टिसाइड, केमिकल, फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, तो वो जो बह के फ्रेश वाटर में मिल जा रहा है, तो वो भी एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है। तो इस तरह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है, ठीक है। इट रिजल्ट्स फ्रॉम द रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस एंड एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। अगर आप जिस देखोगे तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में एक नहीं, एक से अनेक तरह के पोल्यूशन है। दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम थ्रू विच पॉल्यूटेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिफ्यूज्ड, ठीक है। और आप जैसे समझोगे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है उसको आप किस मीडियम पे क्लासिफाई करते हैं, थ्रू दे आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिफ्यूज्ड। तो कैसा पोल्यूशन हो रहा है, वो पोल्यूशन एयर पोल्यूशन है, एयर के थ्रू पोल्यूशन फैल रहा है, वो पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन है, पानी के रास्ते फैल रहा है, वो पोल्यूशन लैंड पोल्यूशन है या नॉइज पोल्यूशन है, कैसा पोल्यूशन है, उस चीज को यहां पे हाईलाइट किया गया है। अभी आपको कितनी चीजें समझ में आई है कि बेसिकली आप ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव देखने वाले हैं किस पे, सिलेक्टेड इश्यूज और प्रॉब्लम्स पे। अभी सिलेक्टेड इश्यूज और प्रॉब्लम्स जो है तो उसको ब्रॉडली आप इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के नाम से, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब इन्वायरमेंट पोल्यूशन आपको ये पता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज से जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उससे इन्वायरमेंट पोल्यूशन होगा। अब ये इन्वायरमेंट पोल्यूशन को आप ऑन द बेसिस ऑफ पॉल्यूटेंट्स ट्रांसपोर्टेड एंड डिफ्यूज्ड आप अलग अलग तरह के पोल्यूशन देखते हैं इन्वायरमेंट में, जैसे एयर, वाटर, लैंड, नॉइस। और एयर, वाटर, लैंड, नॉइस, ये जो सारे पोल्यूशन हैं इन्हें हम क्या करेंगे, एक एक करके समझेंगे चैप्टर में। तो यही सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। कौन से? वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन,
अर्बन वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, तो बेसिकली आप यहां देखोगे ना तो वाटर, एयर, नॉइस, ये 3 पोल्यूशन हो गए। लैंड पोल्यूशन में लैंड डिग्रेडेशन और केस स्टडी झाबुआ की पढ़ लोगे तो 4 पोल्यूशन हो गए। और बेसिकली ये अर्बन और रूरल एरियाज के बीच में कंपैरिजन बहुत अच्छा है यहाँ पे है। जैसे आप देखोगे अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, तो अर्बन सेंटर्स में बहुत ज्यादा, क्योंकि अर्बन सेंटर्स में पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण वेस्ट वो जनरेट करते हैं। तो वेस्ट जो जनरेट करते हैं उसका क्या मतलब वो वेस्ट किस तरह से उसे ट्रीट किया जाना चाहिए, किस तरह से डिस्पोज किया जाना चाहिए। केस स्टडी दी है दौराला की है यहाँ पे। ठीक है, तो दौराला की इस केस स्टडी के एग्जांपल से हम समझेंगे। केस स्टडीज बेसिकली आपको स्टोरी बताएगी कि कहां पे क्या हुआ है, तो वो आप खुद भी पढ़ के कर सकते हैं, बाकी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो अर्बन वेस्ट डिस्पोजल हो गया। रूरल अर्बन माइग्रेशन, ठीक है, केस स्टडी ऑफ रमेश। अब क्या हो रहा है ना, आप ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। तो पोल्यूशन क्या हो रहा है, पोल्यूशन के पीछे का कारण यह कि सिटीज ओवर क्राउड हो रही है। सिटीज ओवर क्राउड क्यों हो रही है, क्योंकि रूरल एरिया से लोग अर्बन सेंटर्स में मूव कर जा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे रमेश के केस स्टडी से चीजें समझाई गई है, कुछ कमेंट्स है वहां पे, वो हम पढ़ेंगे एक। ठीक, और फिर प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स। अब जब लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं तो सिटीज में पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, तो सिटीज में पोल्यूशन देखोगे नो डाउट हम क्या कर रहे हैं, यहां सिलेक्टेड इश्यूज में हमने स्लम्स को उठा लिया है, लेकिन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह ये भी पोल्यूशन तो करती है ना। लेकिन जैसे आप सीक्वेंस को पकड़ोगे तो अर्बन एरियाज में ओवर क्राउडेड होने के कारण क्या है, पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है। अब अर्बन एरियाज ओवर क्राउडेड क्यों, क्योंकि माइग्रेशन हो रहा है, और माइग्रेशन होने के कारण क्या है, वहां पे आप जैसे देखोगे तो लोगों को स्लम्स में रहना पड़ रहा है। और स्लम्स की प्रॉब्लम्स क्या है, वो चीज यहाँ पे धारावी जो एशिया का लार्जेस्ट स्लम है उसके एग्जांपल से बताया गया है। तो ये कुछ 3, 3, 6 और एक 7, इन 7 टॉपिक में बना हुआ एक प्यारा सा चैप्टर है, जिसे हम क्या करेंगे पूरा सब्सिक्वेंटली एक के बाद एक पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को थीम समझ में आ गई, टॉपिक समझ में आ गए, हम कौन कौन से पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पहले टॉपिक के साथ में, वाटर पोल्यूशन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखो अपना, पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।